बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी देखने वालों को। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे। वो इंतहाई गरीब और मोहताज थे, लेकिन बहुत साबिर और शाकिर दीनदार थे। वो हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करते थे। एक मर्तबा ऐसा मौका आया कि घर में खाने को कुछ भी ना था। खावंद ने अपनी बीवी से कहा कि 3 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा ना हो कि हमारे पड़ोसियों को हमारे हाल का पता चल जाए और इन लोगों के सामने हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए तुम तंदूर में आग जलाए रखो ताकि हमसायों को ये लगे कि हमारे यहाँ भी खाना पक रहा है। ये बात सुनकर इस नेक सीरत बीवी ने ऐसा ही किया। इसने तंदूर में आग जला दी और वापस आकर अपने शौहर के पास बैठ गई। दूर से धुआं उठता देखकर इनकी एक हमसाई आग लेने के लिए आ गई। जब वो आग लेने लगी तो ये देखकर हैरान हो गई कि सारा तंदूर रोटियों से भरा हुआ है। इसने इस नेक सीरत औरत को आवाज़ देकर कहा कि तंदूर तो रोटियों से भरा हुआ है, तुम इतनी बेफिक्र होकर बैठ गईं कि खबर भी नहीं। ये सुनकर वो नेक सीरत औरत तंदूर के पास गई तो खुदा की कुदरत का अजीब करिश्मा देखा। इसने रोटियां निकाल कर शौहर के सामने रख दी और ख़ुद हैरत में डूबी रही और अपने शौहर से कहने लगी कि ये क्या माजरा हो गया। इसके शौहर ने कहा कि इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात तो इससे हज़ारों गुना ज़्यादा पर कुदरत रखती है। फिर दोनों मियाँ बीवी ने पेट भर कर खाना खाया और खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने इन्हें ये खाना दिया। इस औरत ने सोचा कि मेरा शौहर कितना ईमानदार है, वो अल्लाह की ज़ात पर कितना भरोसा रखता है और ये सब मेरे शौहर की क़ुव्वत ईमान की वजह से हुआ है। फिर इसने अपने शौहर से कहा कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें कोई ऐसी चीज़ अता कर दे जिसकी बदौलत हम रोज़ रोज़ की फ़िक्रों से आज़ाद होकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहें। शौहर ने जवाब दिया कि अल्लाह हमारे हाल से वाकिफ़ है, जो हमारे लिए बेहतर होता है वो हमें वही कुछ अता करता है। लेकिन ज़ौजा की बेहद इसरार पर एक रात इसने अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहा कि ए अल्लाह, हमारे हाल से तू तो अच्छी तरह वाकिफ़ है, तेरे सामने किसी चीज़ की हाजत नहीं, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे मजबूर कर दिया है। अगर तू चाहे तो इसकी ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। अभी वो दुआ कर ही रहा था कि इसने देखा कि इसके हाथ पर एक चमकदार मोती नमूदार हो चुका था। वो उठा और मोती को एक साइड पर रख कर अपनी बीवी की तरफ इसको उठाने के लिए चला गया। बीवी को उठाने के बाद इसने कहा कि ए खुदा की बंदी, उठ और देख, अल्लाह ताला ने हमारी ख्वाहिश पूरी फरमा दी है। बीवी उठी और उसने शौहर से कहा कि आपने मुझे क्यों उठा दिया, मैं तो बहुत ही हसीन ख्वाब देख रही थी। मैंने देखा कि हर तरफ जन्नत सजी हुई थी, एक निहायत उम्दा मकान जो जवाहरात से भरा हुआ था, रोशनी से इस कदर मुनव्वर था कि आफताब भी इसे देखकर शर्मा जाए। मैं इसकी चाको चौबंद में खोई हुई थी और फिर मैंने पूछा कि ये आलीशान घर किसको मिलेगा, तो जवाब आया ये तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए है। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। फिर क्या देखती हूँ कि एक रोशन मोती इस मकान से गुम हो गया और मकान बदनुमा हो गया। मैंने पूछा ये क्या हुआ, तो जवाब मिला वो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया में भेज दिया गया है। दुनिया में तुम जिस कदर आराम और आसाइश चाहोगे, इसी कदर यहाँ की नेमतों में कमी होती जाएगी। ये सुनकर मैं बेकरार हो गई और दुनिया की लज्जतों से बेनियाज हो गई और बड़ी कश्मकश में थी कि आपने मुझे जगा दिया। आप फिर से अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये मोती जहाँ से गुम हुआ है वापस अपने मुकाम पर चला जाए, क्योंकि मैं दुनिया की लज्जत के लिए अपने जन्नत के मकान को नाकिस बना देना सख्त हिमाकत समझती हूँ। उसके शौहर ने फिर से अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, तूने जन्नत की सैर करा कर मेरी बीवी को दुनिया की लज्जतों से निजात अता कर दी है, एक भटके हुए को सही राह दिखाई है। मैं तेरी इस नेमत का शुक्रिया किस तरह अदा करूं? वो अभी दुआ कर ही रहा था कि फिर से वो हाथ नमूदार हुआ और रोशन मोती को उठाकर गायब हो गया और वो दोनों मियाँ बीवी सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्लाह ताला भी अपने शुक्रगुजार बंदों को उनकी शुक्रगुजारी का फल ज़रूर अता करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया की लज्जतों को छोड़कर आखिरत की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला हमें अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलिएगा।